बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना रात 11 बजे के बाद मुझे ऐसी नींद आती कि अगले दिन ही मेरी आंख खुलती। मैं जब ये बात अपने शौहर को बताती तो वो कहता कि बहुत थक जाती हो, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि सुबह जब मैं उठती तो मेरे सर में शदीद दर्द होता और मेरे कमरे में नंद की तस्वीरें पड़ी होती। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि रोज रात 10 बजे मुझे मेरी नंद चाय ला कर देती थी। अगले दिन मैंने वो चाय छुपके से फेंक दी और सोने का नाटक करने लगी। मेरे सोते ही कुछ देर बाद मेरा शौहर मुझे उठाकर बाहर ले गया। और फिर मेरा नाम कशमाला है। मैं एक जागीरदार घराने से ताल्लुक रखती हूं। मैं अकलौती होने की वजह से सबकी लाडली और इंतहा की जिद्दी बेटी भी हूं। मैंने अपने बाबा से अपनी हर जिद मनवाई है। जो भी कहा पूरा करवा कर दम लिया। मैंने कभी अपनी बात रद्द होते नहीं देखी। यही वजह थी कि मैं जिद मनवाने की आदी हो गई। कॉलेज जाना मेरा ख्वाब था और मैं जानती थी मैं कॉलेज नहीं जा सकती, क्योंकि खानदान में बेटियों को पढ़ाने का रिवाज न था। और मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैंने बाबा से बात करने का सोचा। अब मुझे अल्फाज तरकीब देने थे जिससे मैं अपनी बात मनवा सकती। इसी सोच में कमरे में टहलती मुसलसल हाथ हिलाते हुए अल्फाज जोड़ रही थी। जब अम्मा जान मेरी दादी के कमरे में दाखिल हुई, मैं इस कदर अपनी सोच के जेर असर थी कि मुझे इल्म ही ना हुआ। वो मुझे देखती रहीं और थोड़ी पर उंगली रखे मुझे घूरने लगी। आखिर तंग आकर मेरा हाथ पकड़ती मुझे रोक कर खड़ी हो गई। मैं उनके हाथ में अपना हाथ देखकर होश में आई और उन्हें बेड पर अपने सामने पाया। अम्मा जी, आप कब आई? जब तू गहरी सोच में थी। लाडो, सच बता पुत्र, क्या सोच रही थी तू? क्या चाहिए अब तुझे, जिसके लिए इतनी गहरी सोच सोच रही थी? वो मेरी आंखों में देखती ऐसे पूछने लगी कि मैं समंदर में गर्क हो रही हूं। मैंने कहा, अम्मा जी, मेरी एक ख्वाहिश है, वो भी शिद्दत वाली, और मैं चाहती हूं कि ये पूरी हो। इसी को सोच रही थी। मैंने बहुत कुछ सोचकर अम्मा जी से बात करने के लिए लफ्ज मिलाए। अगर अम्मा जी मान जाती तो यकीन था कि बाबा भी राजी हो जाते और मेरे दादा जान भी। वो मेरे सर पर हाथ फेरती शफकत से बोली, क्या ख्वाहिश है मुझे बता दे, तेरी अम्मा जी सबको मना लेगी। मामा की वफात के बाद अम्मा जी ने मुझे मां बनकर पाला था। वो मेरी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, इसीलिए उनके सामने बात रखने का सोचा था। अम्मा, मैंने कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है बहुत सारा, और अच्छी डॉक्टर बनना है। अम्मा जी, आप बाबा और दादा अब्बू को राजी कर लें। मैंने हमेशा की तरह मन्नत आमेज लहजे में कहा। चेहरे पर मस्कीनियत तारी थी। बस आप ये कर दें, मैं कुछ और नहीं मांगूंगी। आंखों में आंसू लिए, जिससे वो हमेशा ही पिघल जाती और मेरी बात मान जाती थी। और वही हुआ। वो मेरी आंखों में नमी देखकर एक पल में तड़प गई। अरे मेरी बच्ची, तो रो क्यों रही हो? तेरी अम्मा जी सबको राजी कर लेगी, तू बस रो मत। तुझे नहीं पता, तेरे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। वो मुझे गले लगाकर बोली, मेरे आंसू साफ किए और चली गई। मुझे अब यकीन था कि सब मान जाएंगे, और अगर कोई नहीं भी माना तो वो मुझे रोने नहीं देंगे। मैं सुकून से बैठ गई। रात के खाने पर बाबा नहीं थे, बाकी सभी खामोश थे, जिसका मतलब था मेरी ख्वाहिश सबके कानों में पड़ चुकी है। मैंने भी कुछ नहीं कहा। जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में वापस जाने लगी तो दादा अब्बू ने मुझे आवाज दी। मैं एकदम डर सी गई कि कहीं वो इनकार ही न कर दें। मैंने दिल में अल्लाह के नाम का विर्द करना शुरू कर दिया और पलटकर उनके सामने खड़ी हो गई। नजरें झुकाए मेरे कमरे में आए। वो मुझे हुक्म देते चले गए। मैंने एक नजर अम्मा जी को देखा, जो मुझे नजरों ही नजरों में तसल्ली दे चुकी थी। जिस पर कुछ सुकून होते दिल के साथ मैं दादा अब्बू के कमरे में गई। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने का कहा और उनका हुक्म पाते ही मैं बैठ गई। रूबदार आवाज में पूछा गया, कॉलेज क्यों जाना है? उनके लहजे पर पहली बार मेरा गला सूख गया था। थूक निगलते मैंने गला तर किया और अल्फाज मिलाने लगी। दादा अब्बू, मुझे कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने जाना है। मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने अपना सोचा समझा प्लान बता दिया। डॉक्टर क्यों बनना है? क्या जरूरत है तुम्हें डॉक्टर बनने की? तुम करोड़ों की मालिका हो,
तुम्हें डॉक्टर बनकर नौकरी की जरूरत नहीं, हतमी लहजे में कहते गोया वो सब तय कर चुके थे। मेरी आंखें लबालब पानी से भर गईं। मैंने अपने आंसू साफ किए और वहां से भागती अपने कमरे में बंद हो गई। अम्मा जी मुझे देख चुकी थी। वो मेरे पीछे आई और दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर मैं रोने में इतना खो गई कि उनकी आवाजें ही न सुन सकी। वो वापस चली गईं और फिर से दादा अब्बू से बात करने लगी। पता नहीं उन्होंने दादा अब्बू को क्या कहा कि वो राजी हो गए। सारी रात रोते गुजरी, न जाने कब आंख लगी और जब खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नीचे चली गई। बावर्चन से नाश्ते का कहा और हवेली की पिछली तरफ बने बाग में टहलने लगी। मुलाजमा ने लाकर मुझे नाश्ता दे दिया। टेबल पर नाश्ता रखे वो मेरे अगले हुक्म की मुंतजिर थी। मैंने उसे जाने का कहा तो वो चली गई। मैं नाश्ते से फारिग हुई जब मुलाजमा ने मुझे दादा अब्बू से मिलने का कहा। मैं वहां से सीधी उनके कमरे में गई, जहां दादा अब्बू, बाबा जान और अम्मा जी मेरे मुंतजिर थे। चूंकि मैं सारी रात रोई थी, इसलिए आंखें सुर्ख और सूजी हुई मालूम हो रही थीं। बाबा जान तो तड़प गए और मुझे अपने हिसार में लिए सोफे पर बैठे शर्मिंदा से बोले, मेरा बेटा रोता रहा और मैं लाइम रहा। कितना लापरवाह बाप हूं मैं। नहीं बाबा जान, आप बहुत अच्छे हैं। मैं रोई नहीं हूं, बस ऐसे ही एलर्जी हो गई है किसी चीज से। शायद कुछ गलत खा लिया हो या हवा की गर्द का असर हो रहा है। आप शर्मिंदा ना हो। मुझे उनको यूं शर्मिंदगी दिखाना बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं झूठ बोलने लगी। मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है ना? दादा अब्बू ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट का मतलब समझने की कोशिश में मैंने एक नजर अम्मा जी और एक नजर बाबा जान को देखा, जो मुझे हाँ में इशारा दे गए। खुशी से एकदम चेहरा जगमगा गया और मैं खुशी से दादा अब्बू के गले लगी, उन्हें शुक्रिया बोला और फिर बाबा जान और अम्मा जी को प्यार किया। बाबा जान मुझे लेकर शहर गए, वहां मेरा दाखिला करवाया और मुझे जरूरत का सामान खरीद कर दिया। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते हवेली पहुंची। सब कुछ तैयार करके अगले दिन कॉलेज गई। मुझे वहां पहुंचकर भी इंतहा की खुशी हुई। क्लास शुरू हुई, सब कुछ अच्छा रहा और यूं ही दिन गुजरने लगे। मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जिससे दादा अब्बू भी खुश हो गए। मेरा रिजल्ट हर बार अच्छा आता। मैं लास्ट सेमेस्टर में थी। इस सारे वक्त में मुझे लगता कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मैंने महसूस तो काफी किया, मगर किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर हवेली में किसी को पता चल जाता तो सब कुछ खराब हो जाता, जिसकी वजह से मैंने ना बताने का फैसला कर लिया। मैं एक दिन कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी, जब एक लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। हाई मेकअप में वो मुझे काफी अजीब लगी। मैंने फिर से अपनी तवज्जो चाय पर मस्कूर की और खुद को मसरूफ जाहिर किया। वो हाथ आगे करते हुए बोली, मेरा नाम ताहिरा है। मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कशमाला। आप यहां काफी अरसे से हैं। मैंने देखा था कई दफा आपको यहां। वैसे देखने में काफी अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लगती हैं। वो मुझसे बातें करती रही। मैंने भी हाँ ना में ही जवाब दिया और छुट्टी पर घर आ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा रिश्ता लेकर वो लड़की घर पहुंच गई। मैं हैरान परेशान उसे देखती रही। घर में सब राजी थे। मैंने अम्मा जी से इनकार किया, अगर वो कहने लगी लड़का अच्छा है वगैरह वगैरह। अम्मा जी ने मुझे राजी कर ही लिया। सब कुछ तय हो चुका था। शादी मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद थी। तहसीन ने मुझे शादी के बाद अस्पताल जाने की इजाजत दी थी। मैं इसी में खुश थी, इसलिए उसके बाद मैंने कुछ और नहीं कहा। पढ़ाई मुकम्मल होते ही शादी की तारीख रख दी गई। तहसीन और ताहिरा दोनों बहन भाई ही थे। वालिदैन वफात पा चुके थे। वो लोग दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। दादा अब्बू ने सारी तहकीक कर ली थी, जिस पर मैं मुतमईन थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थीं। सब कुछ तहसीन और मेरी पसंद का था। इन सब में शादी का दिन भी आन पहुंचा। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। हर चीज उम्मीद से बढ़कर खूबसूरत थी। मैं बहुत खुश हुई कि तहसीन ने मुझे अपना फर्ज निभाने की इजाजत दी है। मैं शादी के 15 दिन बाद अस्पताल जाने लगी। पहले पहल मुश्किल हुई, मगर फिर सब कुछ समझने पर मेरे लिए आसानी होने लगी। मैं अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी जब ताहिरा मेरे लिए चाय ले आई।
मैंने चाय पी और वो मुझसे बातें करती रही। मुझे एकदम ही गहरी नींद आने लगी। शायद ताहिरा देख चुकी थी, इसीलिए शब बखैर बोलती चली गई। सुबह मेरी आंख 9:30 पर खुली। सर घूम रहा था, इतना शदीद दर्द कि मैं सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर यूं ही बैठने पर जब सर दर्द कुछ संभला तो मैं उठकर तैयार होकर नीचे चली गई। नाश्ता किया और अस्पताल के लिए निकल गई। मैं पहली बार लेट हो रही थी और मुझे इस बात पर शर्मिंदगी से ज्यादा दुख था कि मैं अपना फर्ज निभाने में लापरवाही बरत रही हूं। फिर तो ये सब मामूल ही बन गया, रोज यही होता। तहसीन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो घर पर रहता क्योंकि वो ऑनलाइन जॉब करता था, जिसके लिए उसे बाहर जाने की जरूरत न पड़ती। मैं खुश व मुतमईन थी, मगर इन सब में एक चीज अजीब हो रही थी, और वो ये कि मैं रात 11 बजे जैसे ही सोती, मेरी आंख सुबह 9-10 बजे खुलती। मैं इसकी वजह जानने से कासिर थी। एक दिन मैं घर जल्दी आ गई। दरवाजे की एक चाबी मेरे पास थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए सामने का मंजर देखकर। तहसीन ताहिरा के गिर्द बाजू का हिसार बनाकर सोफे पर बैठा था। सामने मूवी चल रही थी, जिसका चलता सीन देखकर मैंने नजर चुरा ली। भला बहन भाई मिलकर कैसे ऐसी मूवी देख सकते थे। मैं हैरत के समंदर में गर्क हो रही थी। जब तहसीन की नजर मुझ पर पड़ी तो वो गड़बड़ा कर उठ गया और मेरे पास आया। चेहरे पर आया पसीना साफ करते वो पूछ रहा था। मुझे लगा वो घबरा रहा है। तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, तबीयत खराब है, मैंने पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे अभी तक हैरत हो रही थी सोच सोचकर। दिमाग घूम रहा था कि तहसीन और ताहिरा यूं साथ बैठे थे। मेरी समझ से बाहर था। मैंने चाय के साथ दवा ली और लेट गई। शाम 7 बजे आंख खुली तो मैं उठकर फाइल रीड करने लगी। कुछ फाइल्स जो मुझे रीड करनी थी मैं साथ ले आई थी। फाइल रखकर किचन में आई, खाना बनाया। ताहिरा ने मना किया मगर मैंने जिद करके खाना बनाया और तहसीन को बुलावा भेजा। ताहिरा किचन में ही थी। खाने से फारिग होकर हम तीनों बातें करने लगे। 10 बजे मैं कमरे में आई तो ताहिरा चाय पकड़े अंदर दाखिल हुई। मैंने मुस्कुराहट पास की। वो मुझे चाय देकर वहीं बैठ गई और कप खाली होते ही कप लेकर चली गई। मैं काम कर रही थी जब नींद से बोझल बंद होती आंखें और सर बार बार झटक जाता। मैं फिर भी खुद पर जबरदस्ती किए बैठी थी जब तहसीन अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखकर सर नफी में हिलाता अंदर मेरे पास आया। सो जाओ माला। वो मेरे आगे से फाइल उठाकर टेबल पर रखते हुए प्यार से बोला। पता नहीं क्या मसला है, मुझे इतनी नींद कभी नहीं आती। मैं अभी 3 घंटे पहले ही शाम को सोई थी और फिर भी इतनी नींद। मुझे उसके बाद नहीं याद कि क्या हुआ। मुझे अपने ऊपर हैरत हो रही थी कि 9-10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती। आंख सुबह ही खुली। बेड पर मेरी नंद की तस्वीरें पड़ी थीं। घूमते सर के साथ तस्वीरें उठाई तो होश ही उड़ गए। वो सब की सब तस्वीरें ताहिरा की थीं, जैसे वो दुल्हन हो। साथ खड़े वजूद की तस्वीर आधी मिटी हुई थी, उसका चेहरा मिटा हुआ था। मुझे अब शक होने लगा था कि रोज ताहिरा मुझे चाय देती, जिसे पीकर मुझे नींद आने लगती और आंख सुबह ही खुलती। मैं उठकर तैयार हुई और अस्पताल चली गई। वहां भी यही सोचती रही। अम्मा जी ने मुझे कॉल करके हवेली मिलने के लिए बुलाया, मगर मैंने मसरूफियत का बहाना करके टाल दिया और घर पहुंची। घर पहुंचते ही मैं कमरे में चली गई। अब मुझे किसी तरह भी वो चाय नहीं पीनी थी। ताहिरा तहसीन के साथ बाहर गई थी। वापसी पर दोनों हंसते हुए घर में दाखिल हुए तो मुझे देखकर दोनों खामोशी से एक दूसरे से दूर हो गए। ताहिरा मुझे वो चीजें दिखाने लगी जो मेरे लिए थी। मैंने बेदिली से सब कुछ देखा और रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही ताहिरा ने मुझे चाय दी, मैंने पकड़कर टेबल पर रख दी। अब वो मुंतजिर थी कि कब मैं चाय पीऊं। मैंने उसे चोर निगाहों से देखा। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे खुद को मुसलसल देखते पाकर कहा, ताहिरा पानी ला दोगी प्लीज। मैंने उसे खुद को मुसलसल देखते पाकर कहा तो वो चली गई। उसके जाते ही मैंने चाय वॉश बेसिन में गिरा दी और कप को साइड टेबल पर रख दिया। जब वो वापस आई तो मैंने दिखाने के लिए कप मुंह से लगाया और उसे लगा मैं चाय पी चुकी हूं। वो खुशी खुशी वहां से चली गई। मैं खुश हो रही थी कि चाय नहीं पी मैंने, मगर कुछ ही देर बाद मुझे फिर से नींद आने लगी कि अपनी आंखें खुली रखूं, मगर नाकाम रही और बहुत कोशिश के बावजूद भी सो गई।
अगले दिन आंख 12 बजे खुली। जब उठी तो सर दर्द से फट रहा था। मैं अपने हाथों में सर रखे बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब तहसीन हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने साइड टेबल पर ट्रे रखी और मेरे पास बैठ गया। वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, माला तुम ठीक हो? आज इतनी देर तक सो गई तुम? मैं इंतजार करता रहा कि कब उठोगी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी सोच पर दुख हुआ जिस पर मैं नजर चुरा गई। वो मेरा हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुम चुप क्यों हो माला? ठीक तो हो ना तुम? अगर तबीयत खराब है तो अस्पताल चलते हैं। उसकी आंखों में अजब फिक्र थी। मैंने उसे बेफिक्र रहने का कहा और उठकर फ्रेश होने चली गई। नाश्ते के बाद हवेली के लिए निकल गई। अम्मा जी से मिलकर उनसे ढेरों बातें करके शाम को तहसीन के इसरार पर घर वापस आ गई। मैंने आज फिर चाय ना पीने का फैसला किया, जिस पर ताहिरा के जाते ही चाय गिरा दी और ठीक 10:45 पर जैसे बेहोश होकर रोज सोती थी। मुझे लेटे अभी 15 मिनट ही गुजरे थे जब तहसीन कमरे की लाइट ऑफ करके लेट गया और फिर ठीक 10 मिनट बाद तहसीन ने मुझे उठाया और कमरे से निकल गया। मेरी आंखें नीमवा थी जिससे मुझे धुंधला सा सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो मुझे लेकर नीचे लाउंज में आया। वहां का माहौल देखकर मेरा सांस सूखने लगा। दिल किया कि चीखूं चिल्लाऊं, मगर मुझे ये ड्रामा जारी रखना था जिसकी वजह से मैं वैसे ही बेहोश रही। वो मुझे जलती मोमबत्तियों के दरमियान लिटा चुका था। ताहिरा मुझसे 2 हाथ दूर बैठी थी। उसने काले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, गले में तस्बीह डाले। वो बहुत अजीब और पुरस्कार लग रही थी। मेरा दिल डर से बंद होने को था। अगर वहां अंधेरा ना होता तो शायद वो मेरे चेहरे पर खौफ को रक्स करते देख लेते, मगर शुक्र के वहां नीम अंधेरा था। ताहिरा ने हाथ आगे करके कुछ पढ़ना शुरू किया, मगर शुक्र के वहां नीम अंधेरा था और एक पाउडर मुझ पर फेंका। मेरी चीख निकलते निकलते रुकी और फिर वो मुझे देखते हुए बोली, उठकर इस पेपर पर दस्तखत करो। वो ऐसे कह रही थी जैसे मुझे हुक्म दे रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा तो दिमाग ही माउफ हो रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी आंखें खोलो और फौरन दस्तखत करो, वो चिल्ला कर बोली, जिस पर मैं जल्दी से उठी और पेन पकड़कर दस्तखत करने लगी। वो कागजात देखने में ही जायदाद के लग रहे थे। लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था और फिर मेरी सारी हसासियत बेदार होने लगी। इसके बाद वो मुझे लेकर वापस कमरे में आया तो मैंने देखा कि वहां ताहिरा की पिक्स पड़ी हुई हैं, जिनके दरमियान वो मुझे लिटा गया और फिर ताहिरा से मुखातिब हुआ, तुम्हारे विर्द का पक्का इस पर असर हो रहा है। अब इस पर तुम्हारा जादू जल्दी असर करता जा रहा है। बहुत खूब यार तहसीन। उसने उसके हाथ पर हाथ मारा और फिर उससे बातें करने लगा। इससे आगे मुझसे देखा न गया, जिस पर मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहां आनी थी। इतना बड़ा धोखा। मैं सारी रात यही सोचती रही कि अब आगे क्या करना है। न जाने क्या क्या इन दोनों ने अपने नाम करवाया होगा। मेरी तकरीबन सारी ही जायदाद मेरे नाम थी, क्योंकि और कोई वाली वारिस तो था नहीं, जिसकी वजह से दादा अब्बू सब कुछ पहले ही मेरे नाम कर चुके थे। मुझे शदीद दुख हुआ। दिल दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी धड़कन रुक जाएगी। जब्त की इंतहाओं पर मैंने वो रात काटी थी। अगली सुबह सर बेहोशी की दवा के बजाय सच खुलने पर फट रहा था। मुझे पूरा सच जानना था, जिस पर मैंने अपने मामू से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया। वो एक ही थे जो मेरी बात तहम्मुल से सुन सकते थे, क्योंकि बाकी तो शायद दुख से ही मर जाते कि उनकी लाडो के साथ ये सब हो रहा है। मैंने मामू को सब कुछ बता दिया और उनसे कहा कि वो कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाएं, और वो मान गए। मैं उस वक्त अस्पताल में अपने मखसूस ऑफिस में बैठी थी। गहरा सांस लेती कुर्सी की पुश्त से सर टिका लिया और सोचने लगी। मामू का मैसेज मिलते ही उन्हें पिक किया और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही मेरे साथ तहसीन ने मामू को देखा तो उसके चेहरे के रंग बदल गए। वो हमें लेकर लाउंज में बैठ गया। ताहिरा, मामू के लिए कमरा ठीक कर दो, कुछ दिन ये हमारे साथ रहेंगे। मैंने जैसे ही ताहिरा को कहा, तहसीन के चेहरे पर कई रंग आए और गए। मगर क्यों? जबान फिसली तो वो अपने ही अल्फाज पर पछताया। क्या मतलब क्यों? मेरे मामू मेरे पास नहीं रह सकते क्या? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। वो जल्दी से हड़बड़ाता हुआ बोला। ताहिरा, मुलाजमा से कहकर वो कमरा सेट करवाओ और खाना भी लगवा दो। मामू आप चले, हम बाहर ठंडी हवा में बैठकर बात करते हैं।
ताहिरा से कहते साथ ही मैंने मामू से कहा और बाहर चली गई। उन दोनों की हालत काबिले दीद थी। मामू के साथ रात 12 बजे तक मैं फिल्म देखती रही। हम जानबूझकर लाउंज में बैठे थे। तहसीन और ताहिरा अपने अपने कमरे में जा चुके थे। शायद वो हमें यूं बैठे देखकर थक चुके थे। ताहिरा हम दोनों के लिए चाय लाई थी, मगर ऐन वक्त मामू ने कॉफी का कह दिया और मुझे बनाने को बोला, जिस पर ताहिरा गुस्से से वॉकआउट कर गई। अगले दिन वो दोनों कहीं बाहर गए थे। जब हम दोनों ने घर की तलाशी ली तो ताहिरा के कमरे से मुख्तलिफ चीजें मिली जो किसी की भी जान निकालने को काफी थी। वो सारे पेपर्स जो उन दोनों ने मुझसे साइन करवाए थे वो भी ताहिरा के ही कमरे में थे। मैंने उन पेपर्स को लिया और अपने कमरे में आ गई। उनका कमरा वापस वैसा ही कर दिया जैसा था। वो सारे पेपर्स अपने बैग में रखे और मामू के साथ हवेली चली गई। वहां जाकर सारे पेपर्स चेक किए। वो लोग मेरी आधी जमीनें अपने नाम करवा चुके थे। मैं पेपर चेक करती मामू को बता रही थी जब मेरी नजर आखिरी पेपर्स पर गई, जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सर घूमने लगा। मुझे लग रहा था कि मुझ पर कयामत टूट पड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है? ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो बेहोश होते होते बची। मामू और बाबा मुझे सहारा देकर बेड पर बिठा चुके थे। वो मुझे समझाकर चले गए। मैंने खुद को संभाला और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। जब मामू वापस आए तो उन्होंने बताया कि तहसीन और ताहिरा को पुलिस पकड़ चुकी है। वो दोनों मियां बीवी थे और यूं ही एक दूसरे से रिश्ता बदलकर और जादू करके लोगों को लूटते थे। वो कई और फैमिलीज के साथ ये फ्रॉड कर चुके थे और करते इतनी सफाई से कि किसी को भी पता न चलता। अपने कागजात नकली बनवा कर पेश करते और ऐसा काम करते कि किसी को शक तक न होता। तहसीन से तलाक दिलवाकर मामू ने मुझे बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे डर लगता था कि कहीं कोई और तहसीन मेरी जिंदगी बर्बाद करने न आ जाए। सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है। यही हाल मेरा है। मुझे अब सबसे डर लगता है और शायद ही मैं इस डर से निकलकर आगे बढ़ सकूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।